चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। पिछले वीडियो में हम लोग लेखक इंट्रोडक्शन समझे थे। सिपाही की माँ के लेखक कौन? मोहन रकेश। कौन? तो मोहन रकेश। इस वीडियो में हम लोग इसे एकांकी है, क्या है? एकांकी है। तो इसमें हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन समझे। पिछले वीडियो को थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। पिछले वीडियो पे थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग लेखक इंट्रोडक्शन देखे थे। लेखक कौन? तो मोहन रकेश। सिपाही की माँ के लेखक कौन? तो मोहन रकेश। कौन? मोहन रकेश। समझे, थोड़ा सा बता दें। सिपाही की माँ क्या है? एक मध्यवर्गीय देहाती एकांकी है। कैसा है? मध्यवर्गीय देहाती एकांकी है। देहाती एकांकी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्या है? तो एकांकी है। कैसा एकांकी है? तो मध्यवर्गीय देहाती एकांकी। समझे, हम लोग समझे थे कि एकांकी और नाटक। एकांकी आखिर होता है क्या? क्वेश्चन आएगा एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। तो समझे एकांकी क्या होता है। एकांकी और नाटक एक ही रूप है। एकांकी और नाटक दोनों एक ही रूप है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि एकांकी छोटा नाटक से छोटा होता है, और जो नाटक होता है ना, एकांकी और नाटक दोनों स्टेज पर शो किया जाता है। कहाँ? तो स्टेज पर शो किया जाता है। यानी इसका एकांकी को अभिनय करने में, यानी दिखाने में स्टेज पर कम समय लगता है, लेकिन नाटक जो है उसे स्टेज पर शो करने में ज्यादा समय लगता है। तो वही नाटक और एकांकी दोनों, एकांकी जो होता है कि सत्य घटनाओं पर आधारित होता है, और नाटक कल्पनाओं पर भी आधारित हो सकता है। तो यही था एकांकी और नाटक में अंतर। तो सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। तो मोहन राकेश जो स्टेज पर शो हुआ है, अभिनय किया गया है, बहुत सारे इसमें पात्र हैं, उसी के बारे में मोहन राकेश लिखते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या है? तो एकांकी। कैसा एकांकी है? तो मध्य वर्गीय एकांकी है। समझे, तो लेखक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। मोहन राकेश के बारे में हम लोग समझे थे कि इनका बचपन के नाम क्या था? मोहन गुगलानी। मोहन एम से मोहन राकेश गुगलानी, सॉरी, मोहन राकेश गुगलानी। आर से राकेश, जी से गुगलानी या मुगलानी भी कहीं लिखता है, मुगलानी या गुगलानी। इनके पिता का नाम करमचंद गुगलानी। क्या था पिता का नाम? करमचंद गुगलानी। इनके माता का नाम था बच्चन देवी। क्या नाम था? बच्चन देवी। अगर इनके जन्म की बात करें तो 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 के कहाँ में? तो चंडीवाला अमृतसर पंजाब में। कहाँ में? चंडीवाला अमृतसर पंजाब में। क्वेश्चन आएगा कि इनके पिता पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। क्वेश्चन आएगा मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? तो वकील थे। क्या थे? वकील थे। ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, मोहन राकेश जो थे, जो एमए दो भाषा में किए थे, एक हिंदी से किए थे और एक इंग्लिश से किए थे। हिंदी जलांधर से किए थे, हिंदी से एमए हिंदी से कहाँ से किए थे? तो जलांधर से, जो कि और ये ओरिएंटल कॉलेज कुछ करके नाम है। और जो इंग्लिश से किए थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय से किए थे। और कुछ समय के बाद 1960 में वहाँ के प्राध्यापक भी बने। क्या बने? यानी पढ़ाने का काम भी किया। और 1962 में समझे, 1962 में इस सैरका पत्रिका का सैरका पत्रिका का संपादन किया। क्या किया? संपादन किया, यानी सैरका पत्रिका चलाया। तो यही था। इनको कुछ कहानी है, कहानी भी था। क्या था? कहानी, जैसे नए बादल, जानवर जानवर, जानवर जानवर, और फौलाद और आकाश, फौलाद और आकाश, ये था। कुछ इनके नाटक भी था, कुछ एकांकी भी था। एकांकी में अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, जो कि समझे अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अंडे के छिलके से ही सिपाही की माँ लिया गया है। क्वेश्चन आएगा सिपाही की माँ कहाँ से, किस एकांकी से लिया गया? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी नामक एकांकी से सिपाही की माँ लिया गया है। तो इतना हम लोग समझे थे। क्वेश्चन आएगा कि मोहन राकेश किस एक क्वेश्चन आता है ऐसे, मोहन राकेश नए आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्वेश्चन आएगा कौन सा लेखक नए आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो मोहन राकेश। क्या थे? नए आंदोलन के हस्ताक्षर थे, याद रहेगा।
नए आंदोलन का हस्ताक्षर कौन थे? तो मोहन राकेश। सिपाही की मां कहाँ से लिया गया था? अंडे के छिलके से। कैसे क्या है? तो एकांकी है। कैसे एकांकी है? तो मध्यवर्गीय देहाती एकांकी है। लेखक कौन? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में। मृत्यु कब? 1972 में। कहाँ में जन्म हुआ था? चंडीवाला, पंजाब में। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक भी रहे। 1962 में सरका पत्रिका का संपादन किया। तो यही था पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन था। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नए आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो यही था पिछले वीडियो का इंट्रोडक्शन। मिटाते हैं इसे। याद रखिएगा पब्लिक, क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी। क्या है? तो एकांकी है। सिपाही की मां क्या है? एकांकी है। एकांकी। अब हम लोग समझते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन। एकांकी जो कि स्टेज पर शो किया गया है, उसी जो शो किया गया है उसी के बारे में मोहन राकेश लिखते हैं। मोहन राकेश लिखते हैं। समझे? इस चैप्टर में क्या, इसका थीम क्या है? थीम यही है कि एक माँ होती है जिसका नाम रहता है बिस्नी। क्या? एक माँ होती है। कौन होता है? माँ होती है जिसका नाम रहता है बिस्नी, और उसका एक बेटा होता है, इकलौता बेटा। माँ होती है। क्या होती है? माँ, जिसका नाम रहता है बिस्नी। बिस्नी। एक बेटा होता है। क्या होता है? बिस्नी की एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम रहता है मानक। क्या नाम रहता है? मानक, जो कि सिपाही होता है। क्या होता है? सिपाही। एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है मुन्नी। क्या? मुन्नी। इसका उम्र है 14 ईयर, यानी 14 साल है, जो कि शादी की उम्र के लायक हो चुकी है, क्योंकि देहात में बहुत कम उम्र में ही पहले शादी कर दिया जाता था। तो इसका शादी की उम्र हो है। इसका एक पड़ोसन होती है। पड़ोसन। पात्र हम लोग पहले समझ रहे हैं। पड़ोसन, जिसका नाम रहता है कुंती। क्या नाम रहता है? कुंती। कुंती। एक पड़ोसन होती है जिसका नाम रहता है कुंती। एक और कुम्हार होता है। कुम्हार। दीनू कुम्हार। कुम्हार। उसका नाम रहता है दीनू कुम्हार, जो कि एक चलता फिरता हड्डियों का ढांचा था। क्या था? चलता फिरता एक हड्डियों का, मतलब बहुत पतला दुबला था। तो यही एक और सिपाही अलग से होता है। सिपाही। सिपाही जो मानक को मारना चाहता है। मानक को मारना चाहता है, और मानक भी सिपाही को मारना चाहता है। मानक भी एक दूसरे के, मतलब ये सिपाही दूसरा है, ये सिपाही मानक है जो कि बिस्नी का बेटा है। ये अलग सिपाही है, जो कि ये समझाएंगे अलग। और दो लड़की होती है। क्या होती है? लड़की। लड़की वन, लड़की टू, जो कि बर्मा से आई है। कहाँ से? बर्मा से। बर्मा रंगून से। और चावल दाल मांग रही थी। क्या मांग रही थी? चावल। चावल दाल। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। थोड़ा सा पात्र बता दे रहे हैं। यही था। कहाँ से आई थी? तो बर्मा यानी रंगून से। रंगून कहाँ में है? तो बर्मा देश में है। बर्मा यानी कहने का मतलब बांग्लादेश। यही था। समझे? विष्णु होती है। विष्णु जो कि माँ होती है। माँ होती है। एक मानक होता है जो कि इकलौता बेटा होता है विष्णु के। इसका पिता नहीं होते हैं। इसका सारा घर की जिम्मेवारी मानक पर होता है। सारा घर की जिम्मेवारी मानक पर होता है। उसके एक बहन भी होती है जिसका नाम रहता है मुन्नी। बहन का नाम मुन्नी होता है। इसका क्या लगता है? बहन लगती है। बहन। इसका नाम जो कि शादी का उम्र हो चुका है, 14 वर्ष हो गया है। तो इसका सारा घर का जिम्मेवारी मानक पर होता है, क्योंकि इसके घर में पिता नहीं होते। तो इस चैप्टर में यही दिखाया गया है कि अगर घर में पिता नहीं हो तो उसके उसके बेटे पर क्या जिम्मेवारियां बनती है। क्या जिम्मेवारियां बनती है? सारा घर की जिम्मेवारी उसी बेटे पर आ जाता है। वही के बारे में बताया गया इसमें। तो एक घर की जिम्मेवारियां को लेकर मानक जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। कौन विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही के में भर्ती होकर जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही में भर्ती होकर जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। अपने घर को परिस्थितियों को देखकर बहुत दिन हो गए थे। ये सब स्टेज पर सो रहा है, एकांकी के रूप में ये सब स्टेज पर शो हो रहा है। स्टेज पर उसी के बारे में लेखक लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जाता है मानक। अब कहाँ में? तब बर्मा में।
बर्मा में लड़ने जाता है। कहाँ में? बर्मा में लड़ने जाता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। मानक के ना कोई चिट्ठी आया है, ना संदेश, कुछ भी नहीं आना आया है। मानक के माँ और बहन दोनों बहुत दिन से आशा लगाए हो कि अब चिट्ठी आएगा, लेकिन चिट्ठी नहीं आ रही है। घर के दरवाजे पर मानक और बिस्नी बैठे हुए थे, जो कि सूत काट रही थी। क्या बिस्नी क्या काट रही थी? सूत। क्वेश्चन आएगा, क्या काट रही थी? सूत काट रही थी। सूत काट रही थी। और मतलब वो दोनों बात कर रहे थे कब चिट्ठी आएगी। तो एक सामने से एक टांगा गाड़ी, बैलगाड़ी गुजरता है, जो कि लगता है कि चिट्ठी की कोई संदेश आया है, उसमें संदेश आया है। पर जो बिस्नी होती है भागे भागे बैलगाड़ी के पीछे दौड़ती है, तो पता चलता है उसमें कोई चिट्ठी या संदेश नहीं है। वो चौधरी का, किसका? चौधरी का मनी ऑर्डर आया है। चौधरी के मनी ऑर्डर आया था। बहुत निराश होती है, निराश होकर फिर वापस माँ के पास आती है, बोलती है कि माँ वो चिट्ठी नहीं था, वो चौधरी का मनी ऑर्डर आया था। बहुत ज्यादा मतलब दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से चिट्ठी मतलब कोई संदेश ही नहीं आया था। तो विष्णु बोलती है, विष्णु बोलती है कब चिट्ठी आएगा, नहीं आएगा। और उसके पास इतना भी समय नहीं है कि अपने माँ के लिए दो अक्षर भी लिख दे। मतलब देहाती भाषा में बोलती है कि दो हरफ भी लिख दे। तो विष्णु बोलती है, विष्णु के बेटी जिसका नाम रहता है मुन्नी, मुन्नी बोलती है कि माँ देखना, अगले मंगलवार को, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। तो क्वेश्चन आएगा, किस दिन को आशा लगा हुआ था मुन्नी और विष्णु को? तो मंगलवार को। तो मुन्नी बोलती है कि अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। तो विष्णु बोलती है कि तू तो ऐसे ही कहती रहती है, बक बक करती रहती है, अगले मंगल, कितना मंगलवार हो चुका है पर चिट्ठी नहीं आया है, चिट्ठी नहीं आया है। ये सब बातें हो रही थी। जब बातें हो रही थी, तो वही मतलब बोल रहे थे कि कितना दूर है। कहाँ गए थे लड़ने? तो बर्मा में। तो बोलती है कि बहुत ज्यादा दूर है, 100 कोस है। चौधरी तो बोलता है, बिस्नी बोल रही है, यानी माँ बोल रही है, मतलब चौधरी तो बोलता है कि बहुत दूर है, 100 कोस है। जहाज से जाया जाता है, पानी के जहाज से जाया जाता है। तो मुन्नी बोलती है कि लगता है माँ, जो चिट्ठी जिसमें आ रही थी, जिस जहाज में, वो जहाज ही शायद पलट गया हो। तब विष्णु बोलती है कि ऐसा काली जुबान नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। तो ये मतलब प्यार जताते हुए बोलती है, भगवान करे कि मतलब कौन, मानक आ जाए और अपने बहन को हाथ पीली करे। यानी पीला कहने का मतलब अपने बहन को शादी कर दे। मतलब जब मानक आता तब ना शादी होता, क्योंकि वो कमाने गया था, तो घर परिवार में कुछ पैसा नहीं था। तो वही विष्णु बोलती है कि मानक आए तब ना, मानक आएगा, मतलब आएगा तब न मुन्नी की शादी होगी, हाथ पीला होगा। तो वही दोनों में बातें होती है। तो आगे आगे यही मतलब बोलती है कि जल्द से जल्द मानक आए, अपनी बहन को हाथ पीली करे, पीली करे। आगे बोलते हैं, मतलब बर्मा में बहुत जोरों शोरों से युद्ध चल रहा है, चल रही है। बेचारा मतलब बेचारा मानक जल्द से जल्द मतलब घर चले आए। देखो ना, मेरा इसका बेटी का नाम था धनु, धनु, जो कि मतलब इसका शादी उदी हो गया था, शादी उदी हो गया था। उधर से अब दीनू कुम्हार आता है। कौन आता है? दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार आता है और बोलता है कि विष्णु विष्णु देखो ना, आज तो हदें पारे हो गई, हद पार हो गई। दो मतलब लड़की है, जो मतलब यह टिट फिट चल रही है और लोगों से चाल दावल मांग मांग रही है, पता ना वो कहाँ से आई है। तो मतलब देखते हैं सब जाके। तो कुंती बोलती है कि ये लगता है कि क्रिस्टान है, ये लड़की लगता है कि क्रिस्टान है। इसमें मतलब कुछ बताया गया है कि क्रिस्टान उसे उसको कहते हैं जो अपने घर में पुरुष को रखते हैं और खुद मतलब बाहर कमाने के लिए जाते हैं, उसको क्रिस्टान बोलते हैं। तो वही बोलती है। तो वही लड़की आती है, ये कहाँ, विष्णु के घर के दरवाजे के पास, बोलती है कि माँ जी कुछ चावल या दाल है तो हमें दे दीजिए, भगवान आपको भला करेगा। तो बोलती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो? तो बोलती है कि माँ जी हम लोग रंगून से आए। तो रंगून कहाँ में है? तो रंगून बर्मा में। तो मतलब तो पूछती, मुन्नी जान रहे थे कि बर्मा में ही मतलब भैया मतलब युद्ध के लिए गए हैं। तो वही बोलते हैं कितना दूर है? वो कितना दूर है, कितना जाने में समय लगता है?
वही बताती है कि मतलब महीनों दिन लग जाता है, हम लोग तो 13 दिन में ही आ गए हैं, मतलब जंगल के रास्ते से आए हैं, जंगल के रास्ते से आए हैं। तो वही मुन्नी पूछती है, वही मतलब लड़की बोलती है कि वहां तो मतलब आग के गोले बरस रहे हैं, वो युद्ध हो रहा था ना, द्वितीय वर्ल्ड वार युद्ध हो रहा है, तो वही बोल रही वहां तो आग के गोले बरस रहे हैं। मतलब वहां मतलब रहना संभव नहीं है, इसलिए मतलब लड़की वहां से भाग कर चला आई थी। कहाँ से? रंगून से। रंगून कहाँ में है? बर्मा में। क्या मांग रही थी? तो चाल चावल मांग रही थी, दावल और दाल और चावल मांग रही थी, दाल और चावल मांग रही थी। तो वही मुन्नी बोलती है कि क्या सिपाही लोग भाग कर आ सकते हैं? सिपाही लोग क्या भाग कर आ सकते हैं? तो लड़की बोलती है कि नहीं, सिपाही लोग भाग कर नहीं आ सकते। अगर सिपाही लोग मतलब को आना है तो वो अपना छुट्टी ले। अगर सिपाही अगर भागते हैं युद्ध से तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि यह कथन किस पाठ से उदित है, कि मतलब सिपाही लोग भागते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है। तो सिपाही की माँ से। तो यही था। तो अब अगले पर्दे को गिराया जाता है, अगला पर्दा उठता है। तो उसमें मतलब बताया गया है कि तो अब रात हो जाता है, जब स्टेज पर सो रहा होता एकांकी सो रहा था, रात हो जाता है। तो वही मुन्नी बोलती है कि विष्णु बोलती है कि मुन्नी बोलती है अपने माँ से, माँ नींद नहीं आ रही है तुमको? तो बोलता है कि तुम भी तो नहीं सोई हुई हो। तो दोनों कहते हैं कि चलो ज्यादा रात हो गया है, सो जाओ। तो अब विष्णु को सपना आता है। क्या आता है? सपना। क्या आता है? सपना। सो जाती है तो क्या आता है? सपना। सपने में उसका मानक आता है। कौन आता है? सपना में कौन आता है? तो मानक। कौन आता है? तो मानक आता है। मानक आता है, बोलता है कि माँ, माँ, माँ। तो बोलता है कि मानक तू मानक तू कैसा है? तो मानक बोलता है कि माँ मैं बहुत मतलब घायल हूँ, मेरे 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 शरीर में मतलब गोलियां लगी हुई है। तो वो बिस्नी बोलती है कि बेटा तू वो चरपार पर बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। क्या लेकर आता हूँ? दूध लेकर आता हूँ। तो मानक बोलता है कि नहीं माँ, दूध नहीं ला कर ला, पानी ला। ये सब पानी लाओ, पानी लाओ। क्वेश्चन आएगा दूध की जगह क्या मांगा? तो पानी मांगा। ये सब सपना में मतलब मानक मानक की माँ सपना देख रही है कि मतलब मानक भागते भागते आ रहा था। मतलब वही बोलता है कि माँ, माँ मेरे पीछे एक मतलब सिपाही पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है। मतलब ये सब सपना देख रहे कौन? तो विष्णु। कौन? विष्णु देख रही है। तो वही विष्णु बोलती है कि नहीं बेटा, कोई नहीं है, तो आराम से बैठ, मैं तेरे लिए दूध लाता हूँ। तो मानक बोलता है कि नहीं, पानी ला। क्या ला? पानी ला। आगे आगे बोलता है कि माँ, माँ उधर देखो, वो मतलब सिपाही आ गया है। कौन आ गया है? सिपाही आ गया है, जो मेरा दुश्मन है वो आ गया है। तो वही बताए थे, एक अलग सिपाही, तो यही सिपाही के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये माने क्या है कि वही सिपाही आ गया है जो मुझे मारना चाहता है। क्या चाहता है? मुझे मारना चाहता है। वह मतलब जो सिपाही है वो इधर कहीं भी है। यानी ये सपना देख रहा है। बिस्नी क्या देख रही है? सपना देख रही है कि मानक आया है जो कि बहुत घायल है। तो वही मतलब उसे चारपाई पे बैठाती है और उसे पानी ला कर देती है, दूध की जगह पानी ला कर देती है। तो वही मानक बोलता है कि माँ, वो इधर कहीं छिपा हुआ है, छिपा हुआ है, जो मुझे मारना चाहता है, मारना चाहता है। तो यही इसमें बताया गया है। आगे समझते हैं सिपाही। सिपाही बोलता है कि तू इसकी माँ है, ये तो मतलब ये तो हवसी है, ये तो हवसी यानी जानवर है, जो कि युद्ध में कितना ही लोगों का जान ले चुका है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो वही विष्णु बोलती है कि नहीं, तुम मानक को जान नहीं ले सकते हो, तुम्हारा भी तो माँ होगी। तो वही मतलब सिपाही, ये अलग सिपाही, वही सिपाही बोलता है कि हाँ मेरी भी माँ है, लेकिन पागल हो गई है। क्या हो गई है? मेरी मतलब जो मुझे जानकर कि ऐसा हो गया है तो पागल हो गए थे। क्वेश्चन है कि किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही के। मानक माना सिपाही की माँ पागल हो गई। तो वही बताता है कि मेरी भी माँ है पर वो पागल हो गई है, मेरी बीवी भी है, उसके पेट में 6 महीने के बच्चे भी है, पर वो मुझे मरने का इंतजार कर रही है, कि वो खुद और मरने का इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भी फांसी लगाकर जान दे देगी मुझे मरने के बाद। क्योंकि मतलब इतना मतलब मानक मतलब सिपाही को मार दिया था, मतलब इतना गोली मार दिया था, मतलब वो मतलब मरने के कगार पर था। तो वही से ऐसा सपना देख रहा है। तो वही कहते हैं कि नहीं, तू मानक को नहीं मार सकता है, नहीं मार सकता है। तो यही सपना था। तो मतलब कस के चिल्लाता है मानक, मानक। तो सपना से जाग जाती है, सपना से जाग जाती है। कौन? विष्णु। विष्णु जाग जाती है, मुन्नी भी जाग जाती है। तो मानक कहता मुन्नी कहती है कि माँ, तू अभी भी सपना देख रही है? कि मतलब तू अभी भी सपना देख रही है? माँ देखना जरूर, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी भैया को।
तो वही मतलब कहते हैं कि माँ अभी बहुत रात है, सो जाओ। ऊपर मतलब ये खुले में सोए हुए थे, तो ऊपर मतलब तारे दिख रहा था। तो मुन्नी बोलती है कि माँ देखो ना, तारा अपने ससुराल से मतलब आ गई है, मतलब बहुत सारा तारा दिख रहा है। तो वही मुन्नी बोलती है कि माँ सभी तारे अपने ससुराल से आ गए। तो वही विष्णु बोलती है कि बेटी जब मानक आ गई तो मतलब तो मतलब वही बोलती है विष्णु आगे, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो वही क्वेश्चन आएगा, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ पागल। दूध की जगह क्या मांगा गया था? तो पानी मांगा गया था। क्या मांगा गया था? पानी मांगा गया था। इसमें और तो कुछ नहीं है। तो वही जो मानक है, मानक बोलता है कि मैं इसे बोटी बोटी काट कर चील और कौवे को खिला दूंगा। कौन बोलता है? चील और कौवा को खिला दूंगा। कौन बोलता है? तो मानक बोलता है। किसका कथन है? चील और कौवा को खिला दूंगा कर मानक का कथन है। किसको बोलता है? तो सिपाही को बोलता है। तो यही है, यही एकांकी में दिखाया गया है। एकांकी में दिखाया गया है, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझे ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया। ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, मतलब रंगून कहाँ में है? बर्मा में था। लड़के क्या मांग रहे? चावल दाल। दूध की जगह क्या मांग रहे? पानी। इसे बोटी बोटी काट कर मतलब चील कौओं को खिला दें। किसने बोला? तो मानक ने बोला। यही था कहानी। क्वेश्चन आएगा दीनू कुम्हार के बारे में। चलता चलता फिरता हड्डियों का ढांचा कौन था? हड्डियां के ढांचा कौन था? तो दीनू कुम्हार था। दीनू कुम्हार था। मुन्नी की उम्र कितना था? तो 14 वर्ष था। क्या है? एकांक है। कहाँ से लिया गया है? तो अंडे के छिलके से। एकांक से लेकर मोहन रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।